चैप्टर नंबर 19 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सन 1968 में एकाधिकार व्यापार प्रतिबंध के आसन संकट को देखते हुए टाटा सन्स ने विशेषज्ञता के आधार पर कंसल्टेंसी इकाइयों का गठन किया। ये इस प्रकार थीं: पहली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दूसरी टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, तीसरी टाटा इकोनॉमिक कंसल्टेंसी सर्विसेज, चौथी टाटा फाइनेंशियल सर्विसेज। कुछ शुरुआती डगमगाहट के बाद टाटा ने एक उत्कृष्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फकीर चंद को जिम्मेदारी सौंपी, जो न केवल स्वदेश में बल्कि अपने अनुसंधान पत्रों एवं उत्कृष्ट तकनीक की खोज के कारण विदेशों तक में प्रसिद्ध थे। सन 1973-74 के लिए वे 3 लाख इलेक्ट्रिक इंजीनियरों के सदस्यता वाले अमेरिकी इंस्टीट्यूट की गवर्निंग बॉडी के 30 सदस्यों में एक चुने गए, जिन्हें अमेरिका के कई नामी संस्थानों का दौरा करने तथा वहां चल रहे अनुसंधान कार्यों को देखने का अवसर मिला, साथ ही अपने विभिन्न सहयोगियों के विचार जानने का भी। उन्होंने आने वाली सूचना क्रांति को भली भांति समझ लिया तथा कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत के सुनहरे भविष्य को अच्छी तरह रेखांकित किया। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक प्रथम स्तर के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एवं सर्विस प्रदाता के रूप में रूपांतरित किया। यह TCS ही था जिससे आयकर विभाग के लिए करदाताओं हेतु पैन नंबर विकसित किया। आज TCS के लगभग 50 देशों में 1,12,000 से अधिक IT कंसल्टेंट हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मुख्यतः IT सर्विसेज, बिजनेस सॉल्यूशन तथा आउटसोर्सिंग में व्यवसायरत है। व्यापार क्षेत्र टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को कई उद्योगों एवं सेवा क्षेत्रों का अनुभव एवं उनमें विशेषज्ञता है। इनमें बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, इंश्योरेंस, यातायात एवं आतिथ्य सेवाएं, रिटेल, ऊर्जा, यूटिलिटी, संचार सेवाएं आदि है। यह निम्न संचालन का करती हैं। IT सेवाएं, सिस्टम इंटीग्रेशन सॉल्यूशन, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टेस्टिंग सॉल्यूशन एवं प्रबंधन सेवाएं। आउटसोर्सिंग, ऐसी सेवाएं तथा कार्यक्रम देना जो कार्यों में कुशलता, बिजनेस सॉल्यूशन एवं सेवाओं के प्रबंध कार्य में मददगार हों। बिजनेस सॉल्यूशन, ऐसी रणनीति तथा हल उपलब्ध कराना जो ग्राहकों को उनके व्यवसाय प्रबंधन में आई चुनौती से निपटने में सहायक हो। सलाहकार सेवाएं, व्यवसाय के लक्ष्य तय करना, रणनीति का खाका तैयार करना, सुझावों का कार्यान्वयन करना, उनकी प्रभावकारिता का आंकलन। इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक सेवाएं, विनिर्माण क्षेत्रों जैसे ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, इंडस्ट्रियल मशीनरी, यूटिलिटी एवं फार्मास्यूटिकल आदि में कंपनियों को सॉल्यूशन पेश करना ताकि वे इंजीनियरिंग उत्कृष्टता तथा प्रभावी संचालन प्राप्त कर सकें। IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, IT सर्विसेज, डाटा सेंटर का प्रबंध, एंड यूज़र कंप्यूटर सर्विसेज, एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज, कमांड सेंटर सर्विसेज एवं प्रबंध सिक्योरिटी सर्विसेज मुहैया कराना। इनके अलावा भी TCS अन्य क्षेत्रों जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इंटरप्राइजेज सॉल्यूशन, फुल सर्विसेज आदि सेवा क्षेत्रों में भी कार्यरत है। TCS इनोवेशन के क्षेत्र में भी पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। इसके साथ उन्नत तकनीक प्राप्त करने हेतु उत्कृष्ट प्रयोगशालाएं हैं जो नई तकनीक क्षेत्र में अनुसंधान स्तरीय नए उत्पाद प्राप्त करने हेतु कार्यरत हैं। इसमें नई पीढ़ी में सॉफ्टवेयर प्रक्रियाएं, मानव कंप्यूटर इंटरफेस, नैनो टेक्नोलॉजी, ग्रिड कंप्यूटिंग आदि शामिल हैं। TCS के संयुक्त सहायक एवं अनुषंगी उपक्रम इस प्रकार हैं। पहला, प्रत्यक्ष अनुषंगी AP ऑनलाइन, CH टेक्नोलॉजी, CMC, Diligenta, Xgenix कनाडा, इनक्रो, टाटा अमेरिका इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, TCS एशिया पैसिफिक, TCS बेल्जियम SA, TCS ड्यूशलैंड GmbH, TCS फ्रांस SA,
TCS नीदरलैंड BV, TCS शेवरेज AB, TCS स्विट्ज़रलैंड, टाटा इन्फोटेक सिंगापुर, टाटा इन्फोटेक ड्यूसलैंड GmbH, TCS FNS, TCS इब्रो अमेरिका SA, WTI एडवांस टेक्नोलॉजी। दूसरा अप्रत्यक्ष अनुषंगी CMC अमेरिका इनकाप्रो, स्वीडिश इंडियन IT रिसोर्सेज AB, टाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सॉल्यूशन सेंटर S, TCS अर्जेंटीना SA, TCS ब्राज़ील SC, TCS डी मैक्सिको SADCV, TCS इन्वर्सिस चिली, TCS डी इस्पाना, TCS डी ब्राज़ील, TCS चिली SA, TCS इटालिया SRL, TCS मलेशिया SDN BHT, TCS लक्समबर्ग SA कैम्पलेन, TCS पुर्तगाल यूनिपे सोल, TCS चिली कॉमिक्रॉम SA, सिस्टेको SA, सिस्क्रोम SA, पेंटाक्रॉम SA, पेंटाक्रॉम सर्विस SA, कस्टोडिया डी डॉक्यूमेंटोस इंट्रेस, फाइनेंशियल नेटवर्क सर्विसेज यूरोप, मलेशिया, अमेरिका, चिली तथा अन्य कई देशों में विभिन्न केंद्रों से चांगवान इन्वेस्टमेंट्स आदि। TCS का मुख्यालय मुंबई में है तथा दुनिया के लगभग 50 देशों में इसका व्यवसाय फैला हुआ है। तिरुवनंतपुरम में इसका एक प्रशिक्षण संस्था तथा पुणे में डाटा सर्विस डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर के नाम से एक अन्य संस्थान कार्यरत है। आर्थिक क्षेत्र में जारी मंदी के दौर तथा कमज़ोर वैश्विक औद्योगिक स्थिति के बावजूद सन 2009-10 के प्रथम तिमाही हेतु जारी आंकड़ों के अनुसार कंपनी के शुद्ध मुनाफे में 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले वर्ष इस अवधि की तुलना में कंपनी के राजस्व में 12% का उछाल आया है और यह 7,207 करोड़ रुपए हो गया है।